इश्क जुनूनी। जो दूसरों के लिए घटक होता है ना पुष्पी मौसी, वो अक्सर खुद ही उसमें गिर जाता है। देख लीजिए, इनके चाल का दवाई हुआ है। अरे कितना मना किए थे इनको, और पड़ गया चाल उल्टा। लैला मजनू बहुत चालाक है, संभल कर रहना होगा। चलो चल चल। कभी किसी ऑटो के पीछे पड़ा तो होगा ना, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। और वो क्या कहते हैं गुरु, कायदे में रहती तो फायदे में रहती। अभी तक तो घर के अंदर होती, ऐसे सड़कों में भटकना नहीं पड़ता। और हाँ, माता रानी ना दुष्टों का वध करती है, उनका साथ नहीं देती। चौधरी साहब, कैसी लगी आपको तैयारियां? सब अच्छा है, पर ये सब किसके लिए गौतम? वो क्या है ना, पापा होते तो वो ये सब करते हैं, लेकिन आप हमारे पापा के परम मित्र हैं और हम मन से बड़ा सम्मान करते हैं आपका, इसीलिए आपके आशीर्वाद से ही होगी मेरी और रूहानी की शादी। अरे तुम आ गई, आओ आओ आ जाओ। देखो कैसी, अच्छी है ना? मुझे पता था तुम्हें ये अंगूठियां बहुत पसंद आएंगी। कल हमारी सगाई है ना,
लेकिन सगाई से पहले चुंदरी की रस्म होती है ना कुसुम आंटी? हाँ, तो चुन्नी की रस्म कर लेते। हमारे ही घर में घुस के हमें नीचा दिखाओगे? नहीं गौतम सिंह, हमारे रहते तुम हमारी कंपाउंडर से सगाई नहीं कर पाओगे। चले जाओ यहां से, वरना जान से मार देंगे तुमको हम। सगाई तो होगी। और देखा चौधरी साहब, आ गई ना सच्चाई सामने। ये और रूहानी एक दूसरे से नफरत नहीं करते, बल्कि नफरत करने का नाटक कर रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुष्पी सच्ची थी और ये दोनों झूठे। तो रूहानी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? गुड, वेरी गुड। कोई शक, कोई सवाल तो नहीं है ना मन में? वो क्या है ना, यहाँ कुछ लोग हैं रूहानी, जिनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और उन सब सवालों का एक ही जवाब है, ये। पढ़ो पढ़ो ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो पढ़ना आता ही नहीं है। तुम तो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो। कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। वो क्या है ना गुरु चौधरी, वो जो मैरिज सर्टिफिकेट तुम जेब में लिए घूम रहे थे ना, राज्य सरकार ने उस संस्था को गैरकानूनी साबित कर दिया है। ये उसी का नोटिस है। अब कानूनी भाषा में तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारे विवाह का प्रमाण पत्र, यानी कि वो मैरिज सर्टिफिकेट, अमान्य है। कहा था ना मैंने गुरु चौधरी, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में तेरी कंपाउंडर मेरी होगी। तेरी रूहानी से मैं शादी करूंगा। क्या बोला बे? हमारी पत्नी को अपना बनाएगा? तुम्हारा ये घटिया सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारी कंपाउंडर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। करेगी नहीं, कर रही है। गुरु, क्या पागलपन है? छोड़ो इसे। गुरु छोड़ो उसे। तुम्हारी जिद हमारे जुनून से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, हमारे सामने हमारी कंपाउंडर को अपना बनाओगे, उससे पहले ही तुम्हें जान से मार देंगे हम। नहीं गुरु, गुरु छोड़ो, गुरु छोड़ो उसे।
कहीं मिस्टर जी की बात सुनकर गुरु कोई गलत कदम ना उठा ले। मिस्टर जी, घर में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आपको वादा याद था, इसलिए तो मैं कहती हूँ मिस्टर जी बेस्ट है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे देखिए, ये सारी तैयारी आपने पहले कर रखी थी। बिल्कुल, इंतजार था तो इस कागज का, और अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वाह मिस्टर जी, कितने सुंदर गहने। मैं माता रानी के आशीर्वाद के लिए ना इन्हें मंदिर में रख देती हूँ। मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना तुमसे। अंकल जी देखिए, जानबूझ के टकराया ये मुझसे। ओह, सिवा की बत्ती गुल है। हम बीच में आए या तुम हमारा रास्ता काटी हो? हम तो तुम्हारे ये तमाशे से दूर जा रहे थे। तमाशा नहीं है, मेरी जिंदगी है ये। और तुम इससे जितना दूर रहोगे ना, उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए गुरु चौधरी। मैं अपना नया सफर ना भरोसे से शुरू करना चाहती, और तुम्हारी वजह से मिस्टर जी और मेरे रिश्ते के बीच में बार बार शक पैदा हो रहा है। नहीं रूहानी, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई गलतफहमी नहीं। जिंदगी की हर कसौटी पर तुम खरी उतरी हो। अब ना तो हमारे रिश्ते में कोई दरार आएगी और ना ही शादी में कोई रुकावट। नहीं मिस्टर जी, आप इसे जानते नहीं हो, गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये। हमारी शादी में ना कोई अड़चन तो डालेगा ही। मिस्टर जी, आप अंकल जी से कह के इसे दूर क्यों नहीं भेज देते? कोई काम धंधा करे, और कब तक ये पूरा परिवार हमारे रहमो करम पे पलता रहेगा? ए टीटी की बेटी, जरा तमीज से। रूहानी, हमें तुम्हें ये थप्पड़ पहले ही मारना चाहिए था, जब तुम इस गौतम सिंह को लेके हमारे घर में घुसी थी। पर नहीं, हम सोचते थे कि तुम्हारे बदलाव के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। पर आज हम अच्छे से समझ गए कि तुम इंसानी घटिया हो, बहुत स्वार्थी हो। वो पुष्पी क्या कहती थी? मौके पे चौका मारने वाली हो। पर तुम चिंता मत करो रूहानी सहाय, हमारा बेटा तुम्हारे खुशियों के रास्ते नहीं आएगा। जाओ, तुम करो अपनी शादी अच्छे से। आधे शहर का पेट पालते हैं हमारे पापा। हमारा परिवार तुम्हारे भीख का मोहताज नहीं है। जिसने हमें धोखा देकर हमसे हमारी जमीन जायदाद पैसा हड़पाया ना, वो तुम्हें ये मालकिन बनाया है। उससे हम कंगाल बना देंगे। पापा, पागलपुर वाले कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू हो गया है।
हम वहां जाएंगे और एक एक पैसा इसके मुंह पर मार के यहां से विदा करेंगे इसे। मिस्टर जी, मैं मंदिर में रख के आती हूँ। गौतम बाबू, क्या हुआ? जरा आइए। क्या हुआ? अरे दीवारों के भी कान होते हैं, चाहिए तो। पुष्पी जीजी के पीछे हमने अपने आदमी लगा दिए हैं। अब वो ना कहीं जा पाएगी और ना ही अपनी मर्जी से कुछ कर पाएगी। ऐसा सिकंजा कसा है कि वो सिर्फ वही करेंगी जो आप कहेंगे। शाबाश गुरु रूहानी, हमारे हर चाल पर दोहरा वार किया है तुमने। लेकिन याद रखना, झूठ के पैर नहीं होते हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता है। हम ये देखते हैं कि कितने दिनों तक तुम गौतम सिंह के पकड़ से बचे हुए रहते हो। एक मिनट भाई साहब, हमें पानी मिलेगा? वो मुंह धोना है और हमें प्यास भी लगी है। धन्यवाद भैया। हे माता रानी, आप तो जानती है ना कि क्या सच है। आपको तो सब पता है ना कि मेरे दिल की सारी धड़कनों में किसका नाम है। अपनी अमानत आपके पास सौंप के गई थी, तब भी यही कहा था और आज भी यही कहूंगी। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई ना, तो किसी और के होने से पहले अपने इन सुहाग चिन्हों के साथ चिता में चलकर राख होना स्वीकार करूंगी। और जिसका नाम तुम्हारी हर धड़कन पे लिखा है, वो तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। हमारी कंपाउंडर किसी और के नाम की अंगूठी पहने, किसी और के हाथों से सिंदूर लगाए, किसी और का दिया मंगलसूत्र अपने गले में सजाए, उससे पहले ही हम उसी किसी और को इस दुनिया से ही उठा देंगे। गौतम सिंह को उसके अंजाम तक पहुंचाने का इंतजाम कराएं कंपाउंडर। बस 24 घंटे हैं हमारे पास। ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? वो तो नहीं बता पाएंगे, बस इतना जान लो, जिद और जुनून की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये घड़ी रखो कंपाउंडर, 24 घंटे के बाद ये बजेगी हमारी किस्मत की घंटी। हम चलते हैं। नहीं गुरु, प्लीज मुझे बताओ ना तुम क्या करने जा रहे हो। प्लीज कोई खतरा मोल मत लेना, वरना मैं मर जाऊंगी गुरु।
अगर तुम मर जाओगी तो हम कैसे जिएंगे? वादा करते तुमसे कंपाउंडर, कोई खतरनाक काम नहीं करेंगे। जंग शुरू हो गई कंपाउंडर। अभी डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। अपनी माता रानी से प्रार्थना करना कि तुम्हारा गुरु सफल हो, क्योंकि इस बार अगर हम मिले ना तो जिंदगी भर के लिए साथ रहेंगे, तो ना मिले तो इस जन्म में बिछड़ जाएंगे। जाने से पहले एक बार गले तो लग सकती है ना? गुरु, यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आपसे एक सवाल पूछना था। समय और इंसान की दौड़ में इंसान को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। ये बात। बस माँ, समय से जंग लड़ने जा रहे हैं हम, और वादा करते हैं आपसे समय को पछाड़ कर ही वापस आएंगे। अरे गुरु, कहाँ जा रहे हो? कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत कर लेना गुरु। गुरु जिस जंग के लिए निकला है, पता नहीं उसे जीत पाएगा या नहीं, हम एक हो पाएंगे या नहीं। और मैं उसे ठीक से बाई तक नहीं बोल पाई। बाहर गाड़ी नहीं खड़ी, मतलब गुरु चला गया, मुझसे मिल भी नहीं पाई, उसे छू भी नहीं सकी, उसे गले भी नहीं लगा पाई। तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी,
ये हमारे नाम की चुन रही है कंपाउंडर। तुमको क्या लगा हम तुमसे मिले बिना ही चले जाएंगे? नहीं कंपाउंडर, तुम कुछ नहीं भी कहोगी ना, हम तब भी सब समझ जाएंगे। भरोसा है ना हम पे? तो रो कहे रही हो? तुम्हारा सुहाग और तुम्हारे सुहाग की हर निशानी तुम्हें वापस जरूर मिलेगी। वादा करो मुझसे, तुम मुझे अपनी खबर देते रहोगे, अपना ध्यान रखोगे और गुस्से में आके ना कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे और जल्दी से जल्दी मेरे पास लौटोगे, वो भी सही सलामत। तो तुम बोलती बहुत हो। रानी, ये रूहानी बार बार ही आंगन में क्यों चली जाती है? रानी, क्या प्यार है इसे आंगन से? इंतजार करूंगी गुरु, प्लीज जल्दी लौट आना, गौतम सिंह की कहानी खत्म करके। जैसा हुक्म मालकिन।